तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल और फलस्तीन की बात हो रही है, लेकिन अब गजा में जिस तरह से फलस्तीनी लड़ाकों ने इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी है, उसकी आवाज़ वाशिंगटन और तिल अवीव तक सुनाई दे रही है। लेकिन फलस्तीनियों के अलावा कई ऐसे मुसल्ला तंजीम गजा की जंग में शामिल हैं जिनको अभी दुनिया ने ठीक से जाना ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यमन के बागियों ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए। इजराइल जाने वाले तमाम जहाज़ों को चुन चुनकर हौती बागी उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें यमन के बंदरगाह की तरफ मोड़ रहे हैं और जो उनकी बात नहीं मानते उन पर हमला कर देते हैं। हौती बागियों ने कई जहाज़ों पर खुल्लम खुल्ला हमला कर चुके हैं। यमन के हौती लड़ाकों के खौफ से दुनिया की शिपिंग कंपनियों ने इजराइल जाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि यूरोप की कई कंपनियों ने इजराइल न जाने का फैसला कर लिया है, यानी अब लाल सागर में दाखिल होने से ही परहेज कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल की हालत बेहद ही पतली हो सकती है। यमन के बागियों से इतना खौफ हो चुका है कि कई देश हौतियों से थर 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 काँप रहे हैं। समंदर के रास्ते इजराइल जाने वाले जहाज़ों ने अब हाथ जोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब अमेरिका दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बना रहा है, जिसमें अरब के कई देश बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। यमन के बागी पूरी दुनिया पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के साथ टास्क फोर्स में शामिल होने वाले देशों में मक्का और मदीने के सबसे बड़े पासदार सऊदी अरब ने भी तैयारी करना शुरू कर दी है। सऊदी अरब भी हौतियों के साथ जंग लड़ने के लिए कमर कस चुका है, यानी इजराइल की मदद में दुनिया के बड़े बड़े अरब के देश इस वक्त अमेरिका के चरणों में लेटकर इजराइल के लिए अपने ही लोगों का खून बहाने के लिए बेताब खड़े हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गजा में बमबारी करने वाले हथियारों पर किन किन अरब देशों का नाम लिखा हुआ है। पर इतना तो तय हो चुका है कि अब अमेरिका ने सीधे तौर पर यमन पर हमले की तैयारी कर ली है और कभी भी यमन पर स्ट्राइक कर सकता है। मतलब यमन को अब गजा बनाने की तैयारी हो रही है और उसमें बढ़कर साथ दे रहे हैं अरब के देश। अक्सर अरब देशों के बारे में दिखाई जाने वाली खबरों से हमारे कुछ दर्शक आहत हो जाते हैं, पर जो दर्शक अरब देशों में काम कर रहे हैं उन लोगों की तरफ से हमारी खबरों को सटीक बताया जाता है। मतलब अरब को लेकर दक्षिण एशिया में बड़े पैमाने पर मुसलमानों में अंधभक्त पाए जाते हैं, यानी हमारे देश के गेरुआ टोला खुद को बिल्कुल भी अकेला मत समझो, क्योंकि अंधभक्ति के मामले में गेरुआ टोला अकेला नहीं बल्कि उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए मुसलमानों में अंधभक्त तैयार बैठे हैं। पर यमन भी अमेरिका की धमकी और हमले की तैयारियों से डरने वाला नहीं है। यमन के हौतियों ने साफ तौर पर बता दिया है कि अगर ऐसा होता है तो वो अपने दुश्मनों को बहुत बुरी मौत मारेगा। आखिर कैसे हौतियों के हौसले से घबराने लगा अमेरिका? आखिर कैसे हौतियों के खौफ से दूर भाग रहे हैं दूसरे देश? आखिर कैसे यमन के बागियों ने इजराइल को मुश्किल में डाला? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त अरब के जुब्बे वाले बादशाहों ने अपना ज़मीन, अपना वजूद, अपनी शर्म, अपनी बेशर्मी और अपनी इज्जत अमेरिका के हाथ में गिरवी रख चुके हैं। अरब में अब गैरत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। अरब ने सब कुछ बेचकर अमेरिका और इजराइल के साथ देने का फैसला किया है। साफ तौर पर कहा जाए तो यमन के लड़ाकों पर हमला करने के लिए सीधे तौर पर अमेरिका कमर कस चुका है। यमन ने हौतियों ने जिस तरह से इजराइल जाने वाले जहाज़ को रोकना शुरू किया, उन पर हमले करना शुरू किया, उसने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी दिक्कत होने लगी है। दुनिया का हर देश यमन से बचने की फिराक में नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी देश बेवजह जंग में शामिल नहीं होना चाहता। इजराइल के चक्कर में कोई भी देश अमेरिका के साथ नहीं देना चाहता। वहीं हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका काफ़ी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया के किसी न किसी इलाके में जंग होता देख बहुत खुश होता है। दुनिया के किसी भी इलाके में खून बहता देखकर अमेरिका बहुत खुश होता है। उसे खून बहता देखकर बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि हथियारों के कारोबार से ही अमेरिका की दाल रोटी चलती है। उसी का एक छुट भैया नेता इजराइल है, जो अब तक हथियारों के जरिए अपनी एक मजबूत और ताकतवर पहचान बना चुका था। पर इजराइल के मिलिट्री पावर और उसकी खुफिया एजेंसी मौसाद के तमाम बड़े बड़े दावे हमास के हमले के बाद फेल हो चुके हैं। अब कोई भी देश इजराइल के हथियार खरीदने से पहले 10 बार गौर करेगा। हालांकि अब अमेरिका ने तय कर लिया है कि वो यमन पर एयर स्ट्राइक करेगी ताकि हौतियों को खत्म किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इन तमाम धमकियों और हमले की तैयारी की खबरों के बाद भी यमन झुकने को तैयार नहीं है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स खुलकर इस बात को बता रहा है कि जुमे की रात एक इंटरव्यू में यमन के हौती लीडर ने साफ तौर पर कह दिया कि यमन के खिलाफ कोई भी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है। उनके खिलाफ किसी भी कदम के गंभीर
नताइज हो सकते हैं। हौतियों के लीडर ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, दुश्मनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ यमन के हमले के खौफ पश्चिमी देशों में साफ नजर आ रहा है। बाकायदा समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस बारे में बताया कि डेनिश शिपिंग कंपनी एपी मॉलर मार्शल ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलहाल के लिए अपने सभी कंटेनर को इस रास्ते पर जाने से रोक लगा रही है। यहां तक कि अब जर्मन कंटेनर लाइन हापाक लॉयड ने भी इसी तरह का फैसला किया। मतलब दुनिया के कई देश इजरायली नहीं बल्कि लाल सागर की तरफ जाने से भी परहेज कर रहे हैं। ऐसे में इजरायल की अर्थव्यवस्था पाताल में जा रही है। इस तरह से तो इजरायल पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा, और न सिर्फ कंगाल होगा बल्कि उसके लिए खाने पीने के सामानों की भी किल्लत होने लगेगी, जिसकी वजह से इजरायल में महंगाई बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ऐसे में अमेरिका ने 153 देशों को टास्क फोर्स बनाकर यमन पर एयर स्ट्राइक की तैयारी में लगा है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने इतवार के रोज बताया कि अमेरिका जल्दी 153 देश की एक टास्क फोर्स बनाकर यमन के खिलाफ एक्शन लेने वाला है। इस टास्क फोर्स के जरिए यमनी की हौतियों का सफाया किया जाएगा। द गार्जियन के मुताबिक दुनिया की 5 बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से दूरी बना ली है और अपने किसी भी जहाज को इजरायल भेजने से मना कर लिया है। बाकायदा स्वेज नहर अथॉरिटी के अधिकारी के हवाले से द गार्जियन ने खुलासा किया कि 55 जहाज को दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए कह दिया है। ये भी बताया कि बीते महीने 20 से ज्यादा जहाज ने उन पर हौतियों के हमले की जानकारी दी है। द गार्जियन के मुताबिक कुछ अधिकारियों का दावा किया गया है कि जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और बहरीन ने हाथियों के बनाए जाने वाले टास्क फोर्स का हिस्सा बनने के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। यानी यमन पर हमला करने के लिए अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुर्ता पजामा और जुब्बा पहनने वाली कौम ने अपना कमर कस ली है, क्योंकि उनको पता है कि उनके एक अब्बा वाशिंगटन डीसी में बैठते हैं और दूसरे वाले अब्बा तल अवीव में बैठे हैं। इसलिए दोनों अब्बा के परेशान होने की सूरत में जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतार, ओमान, मिस्र और बहरीन को ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं द गार्जियन ने अपनी खबर में यह भी बताया है कि अब तक फ्रांसीसी, ब्रिटिश और अमेरिकी नौसेना ने हाथियों की तरफ से छोड़े गए ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया, लेकिन हौतियों ने सीधे तौर पर कहा कि वो बिना किसी देश की परवाह किए इजरायली बंदरगाह की ओर जाने वाले तमाम जहाज को निशाना बनाएंगे। द गार्जियन ये भी बता रहा है कि अमेरिका के टास्क फोर्स बनाए जाने के ऐलान के बाद अब इस बात की भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं सऊदी अरब इस टास्क फोर्स को अलग ना हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब ने यमन में हौतियों के साथ 8 साल से सीज फायर कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के रक्षा मंत्री ने भी चेतावनी दी है कि अगर लाल सागर में इस तरह की कोई हरकत की गई तो इसके गंभीर नताइज देखने को मिल सकते हैं। यानी ईरान आमने सामने की तकरार चाहता है, क्योंकि उस इलाके में ईरान का दबदबा है। कुल मिलाकर अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यमन और यमन के हौती बागी बिल्कुल तैयार खड़े हैं। दरअसल अमेरिका हर किसी के मामले में दखल देने के लिए जाना जाता है। जहां उसकी रोजी रोटी की लाले पड़ने लगेंगे वहां तुरंत दुम दबाकर समझौता भी करता है। अमेरिका की हालत इस वक्त इसलिए भी पतली हो चुकी है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान से भागना पड़ा, ठीक उसी तरह इजरायल को गजा से भागने की नौबत आ गई है। इजरायल और इजरायल के समर्थक अमेरिकी नेताओं को चुनाव में फंडिंग भी करते हैं। ऐसे में अमेरिकी नेताओं को झुककर इजरायल के बचाव में उतरना पड़ता है। हमास के हमले के तुरंत बाद अमेरिका और ब्रिटेन इजरायल की मदद के लिए अपने जंगी जहाज इजरायल भेज दिए थे। अभी भी अमेरिका हथियारों से इजरायल की मदद कर रहा है। अब देखना होगा क्या सऊदी अरब इस टास्क फोर्स में शामिल होता है या नहीं, क्योंकि यमन के साथ उसके शांति समझौते भी कायम हैं। पर इतना तो तय है कि दुश्मन का साथ देने वाले दूसरे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि फ़लस्तीन के वही हमदर्द हैं जो उनको अपना भाई कहते हैं। उम्मीद है अब दुनिया को समझ में आ गया होगा कि टोपी, कुर्ता पजामा और जुब्बा पहनने वाला हर शख्स आपका हमदर्द नहीं होता। उम्मत और उम्मा का हवाला देकर पूरी दुनिया को केवल मूर्ख बनाने वाले अरब के नेता अब अपना जुब्बा उठाकर ही दिखाने पर मजबूर हो चुके हैं कि उन्होंने कौन से ब्रांड का कच्छा पहना हुआ है। वहीं इजरायल भी अपने मारे जाने वाले सैनिकों की तादाद को छुपा रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त।
जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।